Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तो चलिए एक क्विक लुक जल्दी से, हालांकि 2 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके अंदर। चलिए एक मैं आपको इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो फाइनली अब मैंने इसको लॉगिन कर दिया है। ये लॉगिन पेज आएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको सेक्टर नज़र आएंगे। आप सेक्टर पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा। यहाँ सारे सेक्टर्स आ रहे हैं, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, कस्टमर ड्यूरेबल, माइन एंड मेटल, बैंक, सीमेंट एंड सो ऑन। तो बहुत सारे सेक्टर्स हमने इसमें डाले हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, ऑटो सेक्टर को क्लिक करते हैं। मैंने सबसे पहले ऑटो सेक्टर को क्लिक किया। ऑटो सेक्टर को क्लिक करके वो आपको लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए जाना है। बिल्कुल नीचे जाइए और वहाँ पर एक्सेप्ट करिए, एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ आपने एग्री किया, उसके बाद ये हमारा खुल गया। अब आप ये देखें, ऑटो सेक्टर के अंदर हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के अलग अलग टैब दिए हैं। अगर आप लार्ज कैप की कंपनीज देखना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप को क्लिक करें। अगर आप स्मॉल कैप को देखना चाहते हैं आप स्मॉल कैप को क्लिक करें। अब फर्क क्या है देखिए, समझिए। अगर मुझको, मैं एक बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हूं या मैं बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मुझको स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं तो मुझको लार्ज कैप के स्टॉक्स में जाना चाहिए। और अगर मैं मीडियम कंजर्वेटिव हूं तो मैं फिर मिड कैप के स्टॉक्स में जाऊंगा। तो अगर मैं एक बहुत कंजर्वेटिव हूं और मुझे स्टॉक मार्केट में आना है और मैं ये सोच रहा हूं कि मुझको ऑटो सेक्टर का कोई अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो फिर मैं लार्ज कैप को क्लिक करूंगा और उसके बाद ये लार्ज कैप में मेरे पास स्टॉक्स आ गए। तो लार्ज कैप के अंदर मेरे पास करीब यहाँ पर 16 स्टॉक्स हैं। 16 स्टॉक्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, महिंद्रा से लेके टाटा मोटर तक करीब 16 स्टॉक्स मुझे नज़र आ रहे हैं। 16 स्टॉक्स के मुझको कंपैरेटिव सेफ्टी का स्कोर नज़र आ रहा है, कंपैरेटिव वैल्यू का स्कोर नज़र आ रहा है और इन दोनों का मिला के कंपैरेटिव सेफ्टी वैल्यू का स्कोर नज़र आ रहा है। इसके साथ मुझे मोमेंटम नज़र आ रहा है। मोमेंटम का मतलब हो गया कि वो स्टॉक के अंदर डिमांड है या सप्लाई। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बजाज ऑटो का CSV स्कोर सबसे ज़्यादा है 384 और सबसे कम जो CSV स्कोर है 203 का वो है टाटा मोटर्स का। अब आप ये कहेंगे कि ये स्कोर्स आपने दिए, नहीं, मैंने कोई किसी को स्कोर नहीं दिया। हमारी अप्रोच बिल्कुल बैलेंस्ड है। जो फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर बोलते हैं हम उसी हिसाब से उनको स्कोरिंग दे रहे हैं। तो फंडामेंटल स्कोरिंग के हिसाब से 203 नंबर टाटा मोटर के हैं और बजाज ऑटो के 384। अब ये तो हमने स्कोर देख लिए। अगर मैं सेफ्टी देखूं, केवल और केवल अगर मेरा मन है कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉक देखना चाहता हूं केवल, तो ऐसे में सेफ स्टॉक में अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा नंबर हैं यहाँ पर 228 नंबर बजाज ऑटो के, यानी कि केवल और केवल सेफ्टी के लिहाज से बजाज ऑटो के 228 नंबर और सबसे कम नंबर हैं यहाँ पर 101 नंबर टाटा मोटर के। सेफ्टी के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा बजाज ऑटो और सबसे कम टाटा मोटर। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो है 159 की, किसकी? हीरो मोटो कॉर्प की। हीरो मोटो कॉर्प की वैल्यूएशन जो है उसको नंबर मिल रहे हैं 159 और सबसे कम नंबर वैल्यूएशन के हिसाब से मिल रहे हैं 87। वो किसके हैं? मदरसन रिंग के का जो वैल्यूएशन का स्कोरिंग है वो 87 है। और तो इस तरह से हमने कंपैरेटिव सेफ्टी, कंपैरेटिव वैल्यू और कंपैरेटिव सेफ्टी वैल्यू, इसके हिसाब से हमने स्कोरिंग मोटे तौर पे देख ली। अब अगर मुझको डिटेल देखना है तो मैं इसको नीचे करूँगा। अभी तो हमने मोटे तौर पे स्कोरिंग देखी है कंपैरेटिव सेफ्टी की, कंपैरेटिव वैल्यू की। अब हम अलग अलग देख सकते हैं सेफ्टी की स्कोरिंग। अब सेफ्टी में बजाज ऑटो को हम 228 पॉइंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन यहां पर है। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसको 26 नंबर मिल रहे हैं बजाज ऑटो को
और सबसे कम मिल रहे हैं टिमकन इंडिया को 2 नंबर। क्यों? क्योंकि टिमकन की मार्केट कैपिटलाइजेशन बजाज की मार्केट कैपिटलाइजेशन से बहुत कम है, इसलिए 2 नंबर टिमकन के हैं और 26 नंबर बजाज ऑटो के। अभी मैं बात कर रहा हूं सेफ्टी के लिहाज से। देखिए, सेफ्टी उस कंपनी में ज़्यादा होगी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगी या जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगी। ऑब्वियसली जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उसकी सेफ्टी भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही हमने सेफ्टी और वैल्यू के हमने अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं। अगर मैं टोटल देखूं कि सेफ्टी में कितने पैरामीटर्स हैं, तो अभी हमने देखे ROCE, उसके बाद ROA, डेब्ट टू इक्विटी, और आगे चलते हैं क्विक रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रॉफिट वेरिएशन ऑफ 3 इयर्स, OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, FII होल्डिंग्स, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो इसका एक बड़ा असर फंडामेंटल्स के ऊपर पड़ता है। तो DII होल्डिंग कितनी है उस कंपनी में, और आगे मार्केट कैप टू कैश फ्लो कितना है उस कंपनी का, अर्निंग यील्ड कितनी है उस कंपनी की, और आगे डिविडेंड यील्ड कितना है, डिविडेंड पे आउट कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, चलते जाओ। चेंज इन FII होल्डिंग, चेंज इन FII होल्डिंग का मतलब है कि FII ने कितनी होल्डिंग में अपना चेंज किया, अपनी होल्डिंग बढ़ाई है या कम करी है। अगर FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक बेटर या सेफ स्टॉक हो सकता है, इसलिए हमने उसको उसकी स्कोरिंग जो है उसके हिसाब से ज़्यादा करी है। उसके बाद आर्समैन जेड स्कोर, जो लोग फंडामेंटल्स को पढ़ चुके हैं वो इसको जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये टोटल मिला के कम से कम 19 या 20 पैरामीटर्स हमने फंडामेंटल्स के एक ही स्क्रीन पे दे दिए हैं, और ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं और आप अपना जजमेंट खुद कर सकते हैं। आपकी लर्निंग बहुत सिंपल और स्पष्ट हो जाती है कि मैं कौन सी कंपनी को सेफ मानूं, मैं कौन सी कंपनी को अच्छा वैल्यू मानूं। अब एग्जांपल के लिए, अगर एक कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 10 है और एक कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 1 है, तो ऑब्वियसली जिसकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें मुझे 100 रुपये लगा के 10 रुपये मिल रहे हैं, दूसरी कंपनी में 100 रुपये लगा के मुझे 1 रुपया मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर किसी की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि वो कंपनी की वैल्यूएशन बेटर है, तो हमने उसको नंबर्स भी ज़्यादा दिए हैं क्योंकि आप उस कंपनी को एक सस्ते भाव में खरीद रहे हो। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी अच्छे से समझने के लिए। देखिए, पढ़ाई का कोई एंड नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बिना लर्निंग के आप अर्निंग कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस स्क्रीनर को समझने से पहले या बिल्कुल पॉकेट डायरी बनाने से पहले अगर फंडामेंटल एनालिसिस को आप थोड़ा सा पढ़ लें, आप क्लासरूम में भी आ सकते हैं हमारे। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन कोर्स है, बहुत सिंपल वे में आप उसको भी देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट आपके लिए कोई बहुत बड़ी पहेली रहेगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेक्टर्स में तो यहाँ पर आपको एक ऑल का भी दिखेगा। जब आप ऑल को क्लिक करेंगे तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या है, आपको ये स्क्रीनर जितने भी स्टॉक्स को स्क्रीन कर रहा है वो सारे के सारे स्टॉक्स आपके एक स्क्रीन पे आ जाएंगे सेक्टर वाइज। तो ये मैंने ऑल स्क्रीन लगा दी है। अब देखिए, सबसे पहले आया ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के आते ही ये सारे के सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर इनका मोमेंटम आना शुरू हो गया है। तो यानी कि ऑटो सेक्टर के अंदर ये वो स्टॉक्स आ रहे हैं जो सारे अप वाले हैं। अप का मतलब, अप में भी दो हैं, एक ग्रीन है, ग्रीन मतलब मंथली भी अप और वीकली भी अप। ब्लू का मतलब मंथली अप लेकिन वीकली डाउन, यानी कि ओवरऑल अप है, यानी कि ब्लू और ग्रीन दोनों ही ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड है। इसी का उल्टा, अगर मंथली भी डाउन है वीकली भी डाउन है तो इसका मतलब रेड या डाउन का वो आएगा। और अगर केवल मंथली डाउन है और वीकली अप है तो फिर आएगा ऑरेंज, यानी कि मोमेंटम
ऑरेंज और रेड में मोमेंटम डाउनवर्ड है, ब्लू और ग्रीन में मोमेंटम अपवर्ड है। तो अब ऑटो के अंदर अगर मैं पूरा नीचे तक चलता हूँ, नीचे चलते हैं जरा, लास्ट तक चलते हैं, देखते हैं कितने स्टॉक्स हैं इसमें। करीब 31 स्टॉक्स तक मैं देख रहा हूँ, 30 स्टॉक तक हम बुलिश थे, उसके बाद हम रेडिश और ऑरेंज शुरू हो गए। देखें जरा कहाँ तक जाता है, कितने स्टॉक्स हैं, चलते जाएं बस। तो करीब 86 स्टॉक्स हैं ऑटो को, जिनको ये फिल्टर कर रहा है, जिनको ये रीड कर रहा है फंडामेंटल पैरामीटर्स के हिसाब से। 86 स्टॉक्स में से 30 ऊपर के स्टॉक जो हैं वो बुलिश ट्रेंड में हैं और बाकी के 56 स्टॉक जो हैं वो बेरिश ट्रेंड में हैं। ये मोटे तौर पे हमको ये भी बता रहा है कि ऑटो सेक्टर ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और कम स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमको सेक्टोरल एनालिसिस भी देखना है तो हम इसके ज़रिए बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक सेक्टर के अंदर 100 स्टॉक हैं और 80 स्टॉक्स वो हैं जो बढ़ते हुए हैं और 20 डाउनवर्ड हैं, तो हम मान के चलेंगे कि वो सेक्टर अपने आप में एक बुलिश सेक्टर है। और इसी का उल्टा, अगर एक सेक्टर के अंदर करीब 100 स्टॉक हैं, 80 गिरते हुए हैं और 20 बढ़ते हुए हैं, तो इसका मतलब वो एक बेरिश सेक्टर है, वो सेक्टर है जिसके अंदर एक लगातार सप्लाई बनी हुई है। तो हम ऐसे सेक्टर्स में से स्टॉक्स को लेने के लिए चूज ना करें, बल्कि बेचने के लिए चूज करें, और वो सेक्टर जो बुलिश ट्रेंड में है उनके अंदर हम स्टॉक्स को लेने की कोशिश करें। हालांकि आज जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपने देखा है कि फ्राइडे को बहुत ज़ोर से गिरावट आई है, तो इस समय ज़्यादातर हमको सारे ही जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड ही मिल रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ये काम करता है, लेकिन जो भी ये बताता है वो मार्केट को टेक्निकली आउटलुक के हिसाब से बताता है। तो इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, तो शायद इमोशंस को दूर रखने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा कि UDTS VSM वाकई में एक बहुत बढ़िया टूल, स्क्रीनर और लर्निंग मैकेनिज्म है, जिसको आप यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस को सीख सकते हो। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.